नमस्कार, मैं हिना प्रसून बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हिना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और स्क्रीन पर आ चुके हैं दर्शकों के चहेते सचिन सर। सचिन सर, आप मुंबई से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। शिशिर जी बैंगलोर से जुड़ चुके हैं, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ज्योतिष के बहुत मर्मज्ञ। आपका बहुत स्वागत है शिशिर जी। और आज जुड़ चुकी हैं यूएसए से विभा नरुला मैम। आपका बहुत स्वागत है। आप भृगु नंदी नाड़ी में बहुत पकड़ रखती हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि आपका संभव हो पाया मेरे चैनल पे आना। सर, आज आप कुछ बताना चाहेंगे? कार्यक्रम शुरू करूं इसके पहले? सबसे पहले हिना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आमंत्रित करने के लिए। उससे भी बड़ा धन्यवाद आपके सभी दर्शकों का जिन्होंने लघु पराश्री की पूरी सीरीज को बहुत सराहा। उन्होंने आपके चैनल को, हिना प्रसून एस्ट्रोलॉजी चैनल को, मेरे को बहुत स्नेह दिया, प्यार दिया। उन सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सभी दर्शकों की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू। शिशिर जी, आप आज क्या बताने वाले हैं और हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें सर से आज के कार्यक्रम में? What to expect from him today? I think we'll start expecting how do we explore ourselves? How do we see ourselves in chart? Where are we? What are we going to do? How is health? Lovely. How is overall feelings? मैम, बहुत स्वागत है। आप बताएं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम सचिन सर and thank you so very much Hina ji for inviting us on your channel and so that we can listen and understand the ultimate knowledge from Sachin sir about the astrology, and we are really looking forward it. थैंक यू सो वेरी मच। मैम, जब मैं आपको पहली बार मिली थी तो मैं आपके पोर्सलिन स्किन के बारे में बहुत मैंने बातें की थी, और हम लोग इतना पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी में स्किन की क्वालिटी और उसकी चमक, उसकी शीन वीनस रिलेट करते हैं, तो शायद आपकी कुंडली में वीनस बहुत ही वेल पोजीशन्ड होंगे। मैं वीनस के नक्षत्र में ही पैदा हुई हूँ। मेरा बर्थ नक्षत्र कंफर्मिंग। सर, आज के कार्यक्रम में हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी चर्चा लग्नेश से, और ये एक नई श्रृंखला हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि किसी भी कुंडली में आपके लग्नेश, धनेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, इस तरह के प्लैनेट्स कहाँ पे पोजीशन्ड है, कहाँ, तो इन भावों के स्वामी किन भावों में बैठे हैं, तो इससे किस तरह से प्रेडिक्शन चेंज होता है, हमारी कुंडली के शेड्स चेंज होने लगते हैं। इस पर एक बृहद चर्चा, हालांकि YouTube पर इस तरह के मटेरियल आपको बहुत मिल जाएंगे, पर ये मेरा दावा है कि आज जो सचिन सर बताने वाले हैं, तो इस प्लेटफॉर्म से आपने ऐसी जानकारी बिल्कुल पहले कभी नहीं सुनी हुई होगी। और बहुत ध्यान से आप इस पूरी श्रृंखला में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर में आप इसके लिंक को साझा करें, शेयर करें। सर, आप बताइए, अगर लग्नेश की भूमिका के बारे में कहा जाता है कि लग्नेश हमारे कुंडली के चक्रवर्ती सम्राट हैं। लग्नेश कहते हैं कि 6, 8, 12 में भी अच्छा ही फल देते हैं। लग्न हमारे केंद्र और त्रिकोण दोनों का हिस्सा होता है। बहुत ही यहाँ के भावेश यानी लग्नेश बहुत प्रमुख होते हैं। कई सारे राजयोग बिना लग्नेश के बली हुए फलित नहीं होते। भले आपकी कुंडली में बहुत सारे राजयोग हैं, पर कहते हैं कि आपने भी सिखाया है कि लग्नेश कमजोर हो तो राजयोग का फल बहुत बिरले ही मिलता है। सर, लग्नेश के बारे में कुछ और बातें आपसे जानने की बहुत इच्छा है, और आप बताइए, अगर ये प्रथम भाव में ही लग्नेश लग्न में ही हो तो ये अपने आप में एक राजयोग माना जाता है, तो इसके बारे में कुछ चर्चा कीजिए सर। जहां तक बात है लग्नेश की, तो पहले समझते हैं लॉजिकली कि लग्नेश है कौन। लगन मतलब मैं खुद। तो लग्नेश कौन हुआ? मेरा कर्ता। मैं जो हूं, मैं जो क्या कर रहा हूं, मेरा व्यक्तित्व कैसा है, मेरी सोच कैसी है, ठीक है, ये सारी चीजें कौन कैरी कर रहा है? लग्नेश कैरी कर रहा है। ठीक है। अब लग्नेश जब
12 भावों में अलग अलग जाता है तो वो अलग अलग परिणाम वो उसको जातक देता है। कैसे देता है वो एक अलग पॉइंट है। क्या देता है या क्या दे सकता है उसके ऊपर जो है हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज बस ध्यान रखिए कि लग्नेश करता है और लगन में खुद। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। यही आपने सवाल पूछा है कि लग्नेश लगन में हो तो क्या करेगा। तो करता जो है वो मैं हूं और मैं अपने आप में ही बैठ गया। ठीक है, यानी कि अब जो भी मैं करूंगा वो मैं अपने लिए करूंगा। कौन सा रॉकेट साइंस है, सिंपल लॉजिक है। जितनी भी मेहनत करूंगा, जो भी सोचूंगा, जो भी काम करूंगा वो मैं अपने लिए करूंगा। इसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को? सेल्फिश, स्वार्थी। बिल्कुल, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश। तो ऐसा व्यक्ति जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचे, क्योंकि लगन आप हैं जी, लग्नेश वहीं बैठा है, तो आप अपने ही बारे में सोच रहे हैं। हमको किसी से मतलब नहीं है। मेरा सक्सेस कैसे मिलेगा, मुझे खुशी कैसे मिलेगी, मैं क्या काम करूं, मैं कैसे अपने ऊपर सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाऊं। ठीक है, मुझे किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं हूं। तो जब लग्नेश जब भी लगन में बैठे और बली हो जाए, मतलब वो आदमी एकदम सेल्फ सेंटर्ड, फोकस्ड, बहुत क्लियर है लाइफ में, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि उसको फिर इधर उधर कहीं कोई डाइल्यूशन है ही नहीं। तो वो अपने लिए ही सारी चीजें करता है, अपने ऊपर ही सब कुछ करेगा। इंटेलिजेंट भी होगा, सोच भी होगा, लर्नेड भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अपने लिए। उसको वो दूसरे लोगों से जो एक अटैचमेंट है या जो एक फीलिंग है या जो एक रिलेशन है, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई एक टीम प्लेयर होता है और एक सोलो प्लेयर होता है। जी जी, ये सोलो प्लेयर्स है। इनको अपने में क्या है उसमें ही इनको बहुत इंटरेस्ट होता है और अपने से ही मतलब रखते हैं ये। तो ये होता है प्रभाव जब लग्नेश लगन में आ जाए। अब ऐसा व्यक्ति हेल्थ इश्यूज अच्छे रहेंगे। एग्जैक्टली जी, हेल्थ इश्यूज अच्छे रहेंगे, कोई ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, हेल्थ अच्छे हैं। यहाँ पे मैं फिर एक बार दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जरूर और जरूर ये चेक कर लें कि कोई भी ग्रह हो वो कितना बली है, कितना वीक है, कितना पाप प्रभाव में है, कितना शुभ प्रभाव में। ये 4 एलिमेंट्स का प्रभाव उस नेचुरल सिग्निफिकेशन को चेंज कर देगा। इसीलिए हर कुंडली सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है, और इसीलिए हर व्यक्ति अलग हो जाता है, अलग अलग। तो जिसे हम कहते हैं कि भाई हमने जो है आंख बंद करके एक लाइन बोल दी तो वो ब्रह्म वाक हो गया, वैसा शायद देखने को ना मिले। लेकिन लर्निंग प्रोसेस से अगर जा रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि लग्नेश अगर लगन में है तो कैसे काम करता है। अब इसके ऊपर जो प्रभाव आ रहे हैं वो उसको मॉडरेट करेंगे और उसको वो रिजल्ट देंगे। ठीक है, अब जिस तरह की राशि है उसका भी प्रभाव आएगा, जो ग्रह लगन में बैठा है उसका भी प्रभाव आएगा, जो लगन को देख रहा है उसका भी प्रभाव आएगा, लग्नेश किसके साथ बैठा है, दृष्ट है, युति में है, एक्सचेंज में है, उसका प्रभाव आएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से रिजल्ट्स बदल जाते हैं। लेकिन मोटा मोटा अगर हम बात करें तो लग्नेश जब अपने घर में खुद बैठा है
तो वो व्यक्ति जनरली सेल्फ सेंटर्ड होगा, सेल्फिश हो सकता है, या वो खुद को ही अपने आप को बार बार परखेगा, खुद में ही एफर्ट डालेगा, अपने आप को इंप्रूव करेगा, या फिर एकदम लेजी बन जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है किस तरह के प्रभाव में लग्नेश होता है। अब इसको जो है अगर हम आगे देखें, अगर मैं अपने आप में हूं और मुझे किसी से ज्यादा चिंता नहीं है, तो मैं अपने आप में खुश रहूंगा। बिल्कुल, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, कहीं पे कुछ हो चाहे ना हो, मैं अपने में खुश रहता हूं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जनरली सर्विस में शायद नहीं जा पाते। ठीक है, क्योंकि वो खुद से कुछ करने का हमेशा उनका रहता है कि मैं अपने लिए करूं, अपने लिए करूं। सर्विस तो क्या है, नौकर हैं आप, नौकर है, आपको सर्विस किसी और के लिए देनी है। हाँ। आपको किसी और के लिए कर्म करना है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को सर्विस सूट करेगी? आपने इसीलिए नोटिस करेंगे कि कुछ लोग अगर जॉब में चले भी गए तो उनका मन छटपटा जाता है, एकदम व्यथित हो जाते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसी और के लिए क्यों काम कर रहा हूं, मैं अपने लिए करूंगा। क्योंकि उनको खुद को गेन कराना है, उनको खुद को सक्सेस दिलाना है, वो दूसरे के लिए काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मिसफिट जब हो जाता है, ठीक है, देखिए मजबूरीवश किसी को काम करना ही पड़ रहा है, वो कुछ और नहीं कर सकता है, तो वो एक परिस्थिति जो है कुंडली ने बना दी है कि तुम भाई इसको ही झेलो, यही तुम्हारा कर्म है। ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो अंदर से करना नहीं चाहता है जी। तो ये चीज यहाँ पे देखने और समझने वाली। बहुत अच्छी बात बताई, इससे दर्शकों को बहुत क्लैरिटी होगी कि अगर लग्नेश लग्न में हो तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। अब अगर बात द्वितीय हाउस, सेकंड हाउस में अगर सर मेरे लग्नेश गए तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूं? देखिए, ऐसा व्यक्ति बहुत ही फोकस होगा एक चीज को लेकर के, धन कैसे कमाया जाए। खाने पीने का शौकीन व्यक्ति होता है। उसको अगर आप पूछेंगे ना किसी शहर में जहां पे भी वो रहता है या वो कहीं जाता है, तो वहां के बेस्ट फूड किस रेस्टोरेंट में, किस गली में, कहां पे मिलता है, वो उसको पता होगा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति अपने घर वालों के लिए भी काफी समर्पित हो सकते हैं। घर का सपोर्ट या तो उनको देना पड़ सकता है या उनको बहुत मिलेगा। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये संबंध जो है आपको मिलेगा। उनकी वाणी के ऊपर वो बहुत मेहनत कर सकते हैं कि उनकी स्पीच कैसी होगी, अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, डिपेंड करता है। फिर मैंने कहा वही 4 चीज याद करिए, आपके कौन है जी, कौन है, क्या है, किसके साथ हैं, किस स्थिति में हैं, ये जरूर देखिए। ठीक है, अब कुछ लोगों के मुंह से फूल झड़ते हैं, कुछ लोग काव्य बोलते हैं, कुछ लोग अनिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये कहां से आया? यही फर्क लाता है प्रभाव। ठीक है, लेकिन घर से जिम्मेदारी उनको मिल सकती है, घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है, या घर वालों से सपोर्ट मिल सकता है, या उनको घर वालों को सपोर्ट करना पड़ सकता है। यहां पे हो सकता है कई बार एक्सीडेंट भी हो जाए। ठीक है, कुछ स्टेटस में कमी भी हो सकती है और आपको ब्लेम लग जाए। कुछ अगर अच्छे पॉइंट पे नहीं हो तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, आप ये पैसा जो है इतना कमा लीजिए कि आप लोगों को देना भी शुरू कर दें। यहां तक भी संबंध जो है ये आता है। तो ये सारी चीजों को अगर हम देखें तो ये लग्नेश जब द्वितीय भाव में जाएगा तो यहां पे देखेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, ऐसा व्यक्ति पैसा कमाने के लिए उसका माइंड एकदम फोकस रहता है। कोई इसमें इफ एंड बट या डिनाइल नहीं होता। फैमिली बड़ी हो सकती है क्या सर? यहाँ पे फैमिली या उसके बच्चे ज्यादा हो सकते हैं, फैमिली बड़ी हो सकती है।
देखिए, फैमिली बड़ी या छोटी यहां से नहीं गिनेंगे, फैमिली की जिम्मेदारी जरूर आ सकती है। अच्छा, जिम्मेदारी जिम्मेदारी आ सकती है। Shishir ji, as we are moving on to third house, the placement of Lagnesh in our third house, could you please sum it up, Lagnesh position in first and second house for I our think, English speaking as viewers? sir mentioned, second house denotes family, food, and finance. Right? And if Lagnesh itself is placed there, he is going to focus only on these three things. And that's exactly what sir mentioned. In different ways, he can be completely focused to family or money or food, yeah, as he mentioned. I know a lot of people who have their Lagnesh in second house, and as he mentioned, they know in this restaurant, this particular dish is very good. In this road, on this street food is absolutely very good in this market. So that's a very They must clear be big indication. foodies. They are foodies, yes. They Yeah. are foodies. And They what have about their first taste house? buds very nice developed. Lagnesh in first house, Shishir ji. Lagnesh's first house, yeah, what I could take is a very clear indication as self-centered. I mean, what his philosophy is, you look at the people and figure out where is his planet, and by that, if you look around and you find a self-centered person, I think we can immediately say he is having his Lagnesh first house. They are laborious too. On the other part. Laborious, yes. Good physical health and self-confidence, as he said, sir said. Yeah. तो सर, अगर ये इतनी अच्छी, अब चूंकि हमारे कुंडली के हीरो हैं लग्नेश, जहां भी जाएंगे तहलका मचाएंगे सर, तो अगर तृतीय भाव में आते हैं तो क्या कहना चाहते हैं ऐसी कुंडली में लग्नेश? वो ये कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ेगा, परिश्रम के बाद उसको सक्सेस और ग्रोथ मिलेगा। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको आपके अंदर का करेज बढ़ाना पड़ेगा, एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। आप दब्बू नहीं बन सकते लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। आपको प्रयास, प्रयत्न, एफर्ट बहुत ज्यादा लाइफ में करना पड़ेगा, और इसके करने के बाद ही मैं आपको ग्रोथ दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। आपके भाई बहन जो भी छोटे हैं उनसे आपका स्नेह रहेगा, ठीक है, या उनका लगाव या उनकी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ सकती है, ये भी हो सकता है। आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं उनके बारे में भी आपको शायद कई बार याद किया जाता हो, शायद आपसे हेल्प ली जाती हो, या आप उनको कुछ गाइडेंस दे सकते हैं, या फिर आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी करी जाती हैं। आपको एक ही जगह पर बैठने नहीं देगा, घुमाता रहेगा, फिर आता रहेगा। आपको बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, ठीक है। आप अगर ऐसे डेस्क वाले जॉब पर आप चाहते हैं कि आप काम करवा लीजिए इस व्यक्ति से, तो आप नहीं करवा पाएंगे। अच्छा, 9 to 5 इनके लिए नहीं है सर? नो, इनको बाहर घूमने वाली जॉब में जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति बहुत पर्टिकुलर होते हैं फाइलिंग और ये सब करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो इनको अगर वो वाले काम में डाल दिया जाए, ठीक है, जहां पे दिन भर खड़े होकर के फाइल इधर से लाए, उधर से लाए, इधर से किया, उधर से किया, फाइल रखी, लगाया, मतलब हिल रहे हैं कंटिन्यूअस। हाँ। या फिर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वहां काम कर रहे हैं, फिर वहां से कहीं और जा रहे हैं, फिर वहां से कहीं और जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए बड़ा अच्छा है। या फिर वो लाइजनिंग का काम कर लें, ठीक है, कि दो लोगों के बीच में उनको मिलाया और उससे उनको सक्सेस मिला, तो लाइजनिंग का, कमीशन का काम वो कर लें, तो वहां पे उनको फायदा हो जाएगा। ऐसे लोग जो है वो लाइजनिंग का काम, कमीशन का काम, ठीक है, बहुत अच्छा कर सकते हैं।
ऐसा कोई काम जिसमें कि आपको बहुत एफर्ट डालना पड़े, ठीक है, वो काम इनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत सूट करता है, इनके नेचर को सूट करता है, इनके व्यक्तित्व को इनको बड़ा अच्छा लगेगा कि आज मैंने बहुत एफर्ट डाला, इनको बहुत सुकून फील हो जाएगा। ठीक है। दूसरा जो है कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, भाई दूसरा घर स्पीच है, तीसरा घर कम्युनिकेशन है। तो ऐसे व्यक्तियों का कम्युनिकेशन भी देखना चाहिए, या तो बहुत प्रभावी होगा या फिर बहुत खराब हो जाएगा, डिपेंड करेगा वो चार कैसा रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। हो सकता है कुछ लोग जो बोल करके अपना कमीशन कमा लेते हैं वो बड़ा अच्छा हो सकता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और इसमें एक होगा कि आप घर से जितना दूर जाके काम करेंगे उतना अच्छा है। आप घर पे रह करके मत काम करिए, अपने होम सिटी या जिसे बोलते हैं वहां से भी अगर दूर हो जाएंगे तो अच्छा है। कम से कम अपने घर से तो दूर ही जाके काम करना चाहिए। ट्रेवल करके जाएं सर, ट्रेवल करके जाएं, ठीक है। और डिस्टेंस जो है जहां पे काम का है वो भी जरा दूरी रखें। इसी तरह से अगर हम, तो ये जो है यहाँ पे थर्ड हाउस जब लग्नेश जाता है तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तीसरा चीज, कई बार ऐसे व्यक्ति जो हैं वो रिसर्च में भी जा सकते, व्यक्ति हो सकता है रिसर्च जैसे काम में भी चला जाए, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज होती। ठीक। मैम, विभा मैम को मैं चाहूंगी कि जैसे सर ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई लग्नेश के तृतीय भाव में जाने पर, तो इसमें आप कुछ और कहना चाहेंगी? सर ने सब कुछ ही इतने एलेबोरेट करके बताया कि हमारे कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं है। उल्टा मैं सर से समझना चाहूंगी, इन्होंने जो हमें पढ़ाया आज तक वो तो सब ठीक है। आज मेरे को एक नया लफ्ज इनसे मिला, रिसर्च, कि हम रिसर्च को हमेशा 8th हाउस से काउंट करते थे, आज इन्होंने 3rd हाउस से भी उसको जोड़ दिया। जी 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 हाँ, जानेंगे इनसे कैसे। हाँ सिस्टर जी, योर टर्न। Yeah, I think he covered it all. Other than that, he should be having some kind of skills of hand, right? Hand skills, writing skills, publishing skills, right? And hobbies also we see from third house. Yes, so he must be interested in these kind of stuff, either completely or completely disinterested. Even calligraphy or beautiful handwriting. Yes. And another point was second from second house. So in some form of fashion, I think it should also denote somewhere money. Money. I mean, sir should be able to correct me if that's wrong. No, you are right. Okay. You are right. Thank you for adding value, Shishirji. Moving on to our 4th house. तो सर अगर चतुर्थ भाव में हमारे लग्नेश हैं तो क्या बताना चाहते हैं अपने जातक की दुनिया में, उनकी जिंदगी में क्या रंग भरने वाले हैं? देखिए, लग्नेश जब चतुर्थ भाव में जाएंगे तो यहाँ पे 2 तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। एक, या तो इसको जन्म से ही फुल कंफर्ट लग्जरी इसको मिल जाएगा, ठीक है, या फिर उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। या तो इनको मदर से सपोर्ट मिलता है या मदर इनको बहुत फेवर करके सपोर्ट कर देंगी। वाह जी, दोनों में से एक चीज होगी। डिपेंड कौन करेगा? वो 4 चीजें, वो डिफरेंस लेकर के आती हैं। इनका प्रयत्न रहेगा कि घर के अंदर सुख, शांति, मदर के लिए मकान, व्हीकल, ठीक है, जो भी 4th हाउस से रिलेटेड चीजें, उसके लिए पूर्ण प्रयत्न करेंगे। ठीक है। ये घर से कहते हैं ना, होम, ऑफिस फ्रॉम होम, ये भी जो है यहाँ पे ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम। हाँ, मेंटल सुख, ठीक है, स्ट्राइव करेंगे, एफर्ट डालेंगे कि इनको मेंटल पीस लाइफ में मिले, बिकॉज ये वो गेन करना चाहते हैं, इसलिए वो 4th हाउस में गए, दैट ही वांट्स टू गेन। ठीक है, समझ रहे?
तो उसके लिए अपना सारा एफर्ट डालेंगे, सारी चीजें करेंगे कि भाई हाँ मेरे को सुख शांति मेरे को प्राप्त हो जाए। ये यहाँ पे 4th हाउस में जब लग्नेश जाते हैं तो ये इफेक्ट यहाँ पे दिखाते हैं। वैसे भी लग्नेश केंद्र में आ गए, हाँ, तो एक अच्छा रिजल्ट अपने भाव से केंद्र में आ गए जी। अपने भाव से केंद्र में आते हैं। रिजल्ट्स वेरी कब करेंगे? जब वो 4 चीजें आपको डिफरेंशिएट कर देंगी। मेरे दर्शकों से पॉइंट यही है कि अपने लग्नेश को देखिए कि वो कहाँ गया और वो किस तरह के प्रभाव में है। आपको सटीक रिजल्ट्स डिकोड होना खुद शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आज हिना जी 4 भाव करते हैं हम लोग, और फिर अगली बार में 4 और फिर अगली बार में 4, तो 3 की सीरीज में, ताकि वीडियो बहुत लंबा भी ना हो, बहुत छोटा भी ना हो, और लोग उसको एब्जॉर्ब कर सकें। जो पॉइंट्स को मैं उनको लॉजिकली देने की कोशिश कर रहा हूँ। सर बहुत अच्छा लगा, ये बहुत नई जानकारी मिली सर आज के कार्यक्रम से। मुझे लगता है दर्शकों को भी बहुत आनंद आया होगा। आप सभी अपने अपने लग्नेश की पोजीशन मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि सर ने जो बातें बताई वो आपके जीवन में वैसे फलित हुई या नहीं। मैम, विभा मैम का मैं बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। बहुत अच्छा लगा मैम आपको। इट्स ऑनर टू हैव यू हियर ऑन माय चैनल। माय ऑनर। थैंक यू सो मच। शिशिर जी बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से दर्शकों को, अंग्रेजी बोलने वाले दर्शकों को आपने बहुत अच्छे से सम अप करके बताया। और सर आपसे अगली चर्चा बहुत जल्दी हो, ये मैं ईश्वर से कामना करती हूँ, और इंतजार रहेगा आपके साथ और आगे एपिसोड करने का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और से पहले थैंक यू शिशिर जी, थैंक यू। जाने से पहले मैं दर्शकों से एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि अगर वो सिर्फ लग्नेश की स्थिति, अगर जिनके भी पहले से 4 घर में लग्नेश है वो स्थिति, और उसके ऊपर अगर वो 4 चीजें चेक कर सकें, कितना बली है, कितना वीक है, कितना शुभ प्रभाव, कितना पाप प्रभाव, अगर ये चेक करके वो हमारे को कमेंट्स में डाल सकें, तो ये एक तरह का पूरे ज्योतिष जगत के लिए वैलिडेशन का भी काम करेगा, और उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ अब उन्होंने सही तरीके से ग्रहों को पकड़ना शुरू कर दिया है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा दर्शकों से। और जब वो आते हैं कमेंट्स, तो हमको लगता है कि हमारा प्रयत्न जो है वो सफल हो गया है। तो इस रिक्वेस्ट के साथ आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।